ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना के पराक्रम और शौर्य का जो परिचय दिया, उस पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बीजेपी के कुछ नेता जो है वो सेना का अपमान करने से भी जो है वो बाज नहीं आ रहे। लगातार इस तरह की सेना के अपमान की घटनाएं जो है वो सुनने को मिल रही हैं। विजय शाह से अगर शुरू करें तो लंबी फहरिस्त है इनकी। विजय शाह ने किस तरीके से जो है कर्नल सोफिया का अपमान किया, अभद्र टिप्पणी की उन पर। उसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने सेना को और भारतीय जनता को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बता दिया। और हाल ही के अंदर जो ट्रेन की जो है इस तरह के वाक्य सुनने को मिले हैं, ये बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना जो है वो की जाए कम है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो जवान जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे थे, उसको जिन तरह की जर्जर जो है वो रेलगाड़ी, जर्जर ट्रेन जो है मुहैया करवाई गई, शिवसेना तो मांग करती है कि रेल मंत्री को जो है इस पर तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दे देना चाहिए। मात्र 4 लोगों को, रेल अधिकारियों को बर्खास्त करने से जो है कोई नसीहत मिलने वाली नहीं है। और बीजेपी ने पूर्व से कुछ नसीहतें ली भी नहीं है। आप याद कीजिए 2019 के अंदर जब पुलवामा की इतनी बड़ी घटना घटी थी, उस समय भी जो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक ने भी जो है हमारे जवानों को सड़क मार्ग से जो भेजे जाने पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। यानी जवान जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, दुश्मन की गोली हमारे तक ना पहुंचे, अपना सीना जो है पहले आगे करके वो खड़े होते हैं। उन जवानों की सुरक्षा पर को जो है ताक पर रख दिया जाता है। उन जवानों को सुविधाओं को लेकर जो है वो हाथ खींच लिया जाता है। ये तो भला हो जवानों का जिन्होंने उस रेलगाड़ी का वीडियो बनाकर जो है जनता तक पहुंचाया, और बीजेपी का मैं तो कहूंगा असली चेहरा वो जो है जनता के सामने लाए। शिवसेना मांग करती है कि रेल मंत्री जो है इस्तीफा दें, और आगे से भविष्य के अंदर मैं अपील करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से, हमारी सुरक्षा कर्मियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर जो है वो विशेष ध्यान रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना के पराक्रम और शौर्य का जो परिचय दिया, उस पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बीजेपी के कुछ नेता जो है वो सेना का अपमान करने से भी जो है वो बाज नहीं आ रहे। लगातार इस तरह की सेना के अपमान की घटनाएं जो है वो सुनने को मिल रही हैं। विजय शाह से अगर शुरू करें तो लंबी फहरिस्त है इनकी। विजय शाह ने किस तरीके से जो है कर्नल सोफिया का अपमान किया, अभद्र टिप्पणी की उन पर। उसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने सेना को और भारतीय जनता को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बता दिया। और हाल ही के अंदर जो ट्रेन की जो है इस तरह के वाक्य सुनने को मिले हैं, ये बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना जो है वो की जाए कम है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो जवान जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे थे, उसको जिन तरह की जर्जर जो है वो रेलगाड़ी, जर्जर ट्रेन जो है मुहैया करवाई गई, शिवसेना तो मांग करती है कि रेल मंत्री को जो है इस पर तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दे देना चाहिए। मात्र 4 लोगों को, रेल अधिकारियों को बर्खास्त करने से जो है कोई नसीहत मिलने वाली नहीं है। और बीजेपी ने पूर्व से कुछ नसीहतें ली भी नहीं है। आप याद कीजिए 2019 के अंदर जब पुलवामा की इतनी बड़ी घटना घटी थी, उस समय भी जो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक ने भी जो है हमारे जवानों को सड़क मार्ग से जो भेजे जाने पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। यानी जवान जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, दुश्मन की गोली हमारे तक ना पहुंचे, अपना सीना जो है पहले आगे करके वो खड़े होते हैं। उन जवानों की सुरक्षा पर को जो है ताक पर रख दिया जाता है। उन जवानों को सुविधाओं को लेकर जो है वो हाथ खींच लिया जाता है। ये तो भला हो जवानों का जिन्होंने उस रेलगाड़ी का वीडियो बनाकर जो है जनता तक पहुंचाया, और बीजेपी का मैं तो कहूंगा असली चेहरा वो जो है जनता के सामने लाए। शिवसेना मांग करती है कि रेल मंत्री जो है इस्तीफा दें,
और आगे से भविष्य के अंदर मैं अपील करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से, हमारी सुरक्षा कर्मियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर जो है वो विशेष ध्यान रखें।